इधर फलक को है जिद बिजलियां गिराने की, उधर हमें भी है धुन अपना आशियां बनाने की। स्वागत है आपका टुडे न्यूज 9 में। आपके साथ मैं हूं मोनिस मलिक। किच्छा की राजनीति में और रुद्रपुर की राजनीति में एक मुद्दा काफी जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। किच्छा के विधायक तिलकराज बेहड़ ने स्मार्ट मीटर का मुद्दा काफी जोरों से उठाया है, जिसके बाद क्षेत्र की राजनीति गर्म हो गई है। क्या स्मार्ट मीटर बिजली चोरी रोकने में नाकाम रहेगा या स्मार्ट मीटर से बिजली का बिल बढ़ा हुआ आएगा? क्या स्मार्ट मीटर व्यापारियों के लिए नुकसानदेह है या फिर स्मार्ट मीटर से चलने वाले एसी या फिर बिजली से चलने वाले एसी अब स्मार्ट मीटर आने के बाद बंद हो जाएंगे? इसी बात पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ 3 गणमान्य नेतागण मौजूद हैं। इनका हम परिचय कराते हुए चलें। सबसे पहले आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं जनार्दन सिंह जी, और कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं गुलशन सिंधी जी। वहीं युवा मोर्चा से और भाजपा से हमारे साथ मौजूद हैं विवेक दीप सिंह जी। आप तीनों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं गुलशन सिंधी जी से, चूंकि आप कांग्रेस से संबंध रखते हैं, आपसे सबसे पहले मैं सवाल लेना चाहूंगा कि आखिर बाकी सारे मुद्दे छोड़कर एक स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर ही इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? जी गुलशन सिंधी जी। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है TN9 का, क्योंकि जिस तरीके से आपने मुझसे सवाल पूछा है, कांग्रेस हमेशा शुरू से ही गरीबों की लड़ाई लड़ती हुई आ रही है। जो आज ये स्मार्ट मीटर चालू हो गए और लग गए प्रीपेड मीटर, तो इनसे निश्चित रूप से गरीब लोग जो है इस बात को लेकर परेशान हो जाएंगे। परेशान इसलिए भी हो जाएंगे क्योंकि अगर उनके एक हफ्ते में उनको पैसा मिलता है, कोई महीने पे दिहाड़ी पे काम करता है, किसी को एक हफ्ते बाद शुक्रवार के दिन पैसा मिलता है, तो उनको दिक्कत का सामना ये होगा, अगर उनके पास पैसे नहीं होंगे और उनकी बिजली बंद हो गई तो रिचार्ज कहां से कर पाएंगे, कहां से अपने घर को रोशन कर पाएंगे। उनके घर में कोई फंक्शन हो रहा होगा, कोई शादी हो रही होगी, किसी बच्चे का जन्मदिन होगा, तो उनके पास तो जब पैसे ही नहीं होंगे, उनके मोबाइल में पैसा नहीं होगा, ऑनलाइन सारा काम कर दिया गया है, तो वो कहां से रिचार्ज करके अपनी बिजली एकदम चालू करा पाएंगे। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, ये गरीबों के साथ अन्याय है। जो सरकार जिस तरीके से सडनली प्रीपेड मीटर को लेके आई है, इससे जो है हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और निश्चित रूप से हम गरीबों के साथ खड़े हैं। पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। जी, गरीबों के साथ खड़े हैं, पहले भी खड़े थे और आज भी खड़े रहेंगे। तो विवेक दीप सिंह जी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने यह मुद्दा क्यों उठाया होगा कि स्मार्ट मीटर इस बार मुद्दा बन सकता है चुनावों में? सबसे पहले मैं टुडे न्यूज 9 का मोनिस भैया बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें बुलाया और इस डिबेट में हमें शामिल किया। आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो विषय हमारे कांग्रेस के जो भाई हैं, गुलशन जी ने एक बात कही कि गरीबों के हितों की चिंता करने की जो कांग्रेस अपनी चिंता जता रही है, मुझे लगता है कि आपको याद होगा, खा गई चीनी पी गई तेल, ये है कांग्रेस का खेल। ये जो नारा जो चलता था, ये इसीलिए चलता था कि कांग्रेस ने लगातार आजादी के बाद, देखिए नारा तो ये भी चला सिर्फ और सिर्फ बिका हवाई अड्डा। विवेक भाई की बात सुन लेते हैं। जी विवेक, अभी हवाई अड्डा बिका और रेल और हवाई अड्डा सुचारू रूप से चल रहा है। लालू प्रसाद यादव आपके सहयोगी थे, उन्होंने लगातार इस देश को लूटने का काम करा। कांग्रेस ने लगातार इस देश को लूटने का काम करा। 72,000 करोड़ के कांग्रेस ने तो जितना गरीबों को दिया। भाजपा की सरकार, आज भाजपा की सरकार लगातार तीसरी बार है और कांग्रेस के पास एक भी मुद्दा नहीं है। देखिए, लोकतंत्र की सीधे सीधे हत्या हो रही है। चुनाव करा नहीं पा रही है, कोई प्रदेश के अंदर चुनाव नहीं करा पा रही है, प्रधानी के चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, सहकारिता के चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। आप बात कर रहे हैं नगर पालिका के चुनाव एक साल एक सेकंड पहले विवेक दीप सिंह जी की बात कंप्लीट होगी, फिर मैं आपसे बात करता हूं। नहीं बचा पा रहे हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप लगातार चुनाव आ रहे हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दोबारा इस राज्य में सरकार बनाकर कांग्रेस के मुंह पे वो करारा तमाचा मारा है, जिसको कांग्रेस भूल नहीं पा रही, इसको कांग्रेस बचा नहीं पा रही। कांग्रेस भूल नहीं पा रही है। अब आप कुछ कहना चाहते थे विवेक भाई? कांग्रेस ने तो जीवन में जो काम किया है, चाहे वो गरीबों के लिए किया हो, जो संस्थाओं को लेके आई, राजीव गांधी योजना, राजीव गांधी योजना लेके आई, स्पेशल कोविड का विवेक भाई जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने काम किया है, राजीव गांधी योजना चलाई, जिसमें प्रत्येक 10 रुपए के अंदर गरीब के अंदर मीटर और बिजली का बल्ब लगाया गया। सरदार पटेल देखिए राहुल गांधी योजना, प्रियंका गांधी योजना, राजीव गांधी योजना, जितनी योजना कांग्रेस लाई है ना, उसके 30% योजना भी भाजपा नहीं ला पाई। कोटा जब धारक कोटा बांटता था
तो वहां पर तमाम चीजें कांग्रेस के टाइम पे मिलती थी कोटे पे। आप राशन पे जाके देखते थे तो जाके आपको चीनी से लेके, तेल से लेके, मिट्टी तेल से लेकर सारी चीजें मिलती थी, गेहूं, चावल, दाल सब मिलती थी। लेकिन सुनिए, आज की तारीख में ओनली चीनी बिकती है, वहां मिलती है। नहीं गुलशन जी, विवेक भाई एक सेकंड। हमारे साथ आम आदमी पार्टी भी मौजूद है यहाँ पर, वो हमारे साथ जनार्दन सिंह जी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जी, खा गई चीनी और पी गई तेल। जी जनार्दन सिंह जी, आपको क्या लगता है कि ये स्मार्ट मीटर का मुद्दा उठाना, ऐसा नहीं लगता कि बाकी मुद्दों से नजरअंदाज कर देने का मामला नहीं लगता आपको? ये खाने पीने का खेल कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों ने बराबर से करा हुआ है, ये दोनों की सहभागिता है। और जहां तक आपने बात करी स्मार्ट मीटर की, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे बगल के प्रदेश उत्तर प्रदेश के अंदर भी स्मार्ट मीटर लगाया गया और कितनी बड़ी घोटाले हुए वहां पर लोड के नाम पर खेल खेला गया और वहां पर लाखों लोगों को जो है उनके बिजली के बिल कई गुना ज्यादा उनको जो है बिजली के बिल आए और जो भी उनकी मतलब प्रीपेड था वो पैसे एकदम खत्म हो गए। एक दिन की घटना आपको याद होगी, यूपी के अंदर लगभग में 12 लाख घरों की 1 मिनट के अंदर रात को लाइट चली गई और उसके बाद उसका पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनको प्रीपेड मीटर जो है जिस एप्लीकेशन पे चलाते हैं, ये चाइनीज इसके अंदर सॉफ्टवेयर है। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके सभी लोगों को कि भाई इसके अंदर जो है चाइनीज जो है सॉफ्टवेयर है और ये सिर्फ और सिर्फ फिर आपको रोकना ये सिर्फ और एक सेकंड बात कंप्लीट और बात कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये प्रमाणित है, ये प्रमाणिक कोई नहीं है। जब चुनाव आयोग ने आपको बुलाया ईवीएम के प्रश्न से उठाने के बाद कि आइए पूरा प्रशिक्षण देखिए, तब आप गए नहीं और आप प्रमाणिकता की बात घोटालों की। आपकी सरकार, आपकी पार्टी को बने अभी 15 साल पूरे नहीं हुए और आपके आधा दर्जन, 1 दर्जन मंत्री। ठीक है, हम आएंगे विवेक जी हम वहां भी आएंगे। पहले इस सवाल का जवाब लेते हैं। जी से भटकना नहीं है हमको। प्रीपेड मीटर पे बात हो रही है, प्रीपेड मीटर पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। सरकारें आप लोगों को बुलाती है कि आप आइए और ईवीएम के ऊपर जो प्रश्न आप बताते हैं कैमरे के सामने आके, जहाँ पर सही हमारे युवा साथ चलिए एक सेकंड उनको मजबूत करना चाहती है सरकार। आखिर ऐसा क्यों? मैं कहना चाहता हूँ और भी तो लोग हैं देश में। विवेक जी गुलशन जी विवेक जी एक सेकंड आज हम लोग यहाँ अभी एक सेकंड के लिए रुक जाइए। आप गुमराह गुलशन जी एक सेकंड के लिए रुक जाइए। अरे बात सुन लीजिए भाई, मेरी तो बात सुन लीजिए, सुनिए। जो मैंने अभी आपको कहा कि स्मार्ट मीटर के अंदर जो है जो इसका सॉफ्टवेयर है वो चाइनीज सॉफ्टवेयर है और ये जो पूरा का पूरा जो खेल है लगातार फेल है इनका मामला। लेकिन जो भाजपा है वो दबाव में है और दबाव किसका? अडानी जी का। मैं यहाँ पर कोई भी कंपनी आकर के स्मार्ट मीटर लगाएगी इस उत्तराखंड के अंदर, वो पीछे से अडानी जी का ही आदमी होगा। और जैसा कि भाजपा और हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सिर्फ और अडानी के लिए काम कर रहे हैं। मेरा सिंपल सा सवाल ये, एक सिंपल सा सवाल मेरा ये है। चलिए हम काफी ऊपर चले गए, हम बात कर रहे हैं अपने निकाय चुनाव की, किच्छा की। ठीक है, किच्छा, रुद्रपुर और आसपास के क्षेत्रों की। क्या स्मार्ट मीटर का मुद्दा निकाय चुनाव में बदलाव ला सकता है? ये देखिए, स्मार्ट मीटर का मुद्दा हर वो मुद्दा जो जनता से जुड़ा हुआ है और जो जनता की बेसिक जरूरतों पर जुड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हवा, पानी और बिजली आज आम आदमी की आवश्यक जरूरतें हैं। आज आप मोबाइल पे खेल करा, आपने बैंकिंग में खेल करा, नोटबंदी करी, लेकिन आप जो आम आदमी की जो है बिजली, पानी और हवा, इस पर खेल नहीं कर सकते हैं। और ये एसेंशियल चीजें हैं और ये जरूरत की चीजें हैं। आप इस पर भी अगर ये जो स्मार्ट मीटर के नाम पर जो प्रीपेड का खेल खेला जा रहा है, गरीब जनता के साथ छलावा किया जाएगा, इसके अंदर कोई पता नहीं है कि आपका बिल कब किस रात को 1 लाख रुपए का हो जाए और आपकी बिजली कट जाए और कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। ये कहेंगे बहुत कुछ, लेकिन सुनवाई किसी भी चीज की नहीं होगी। आपके घर पे अंधेरा रहेगा और किसी भी तरीके से कहीं कोई सुनवाई नहीं है इसकी। आप पैसे जमा करेंगे। गुलशन जी की तरफ आता हूं। जी गुलशन जी, क्या स्मार्ट मीटर पे सवार होकर आप नगर पालिका के अध्यक्ष पद तक पहुंच जाएंगे? देखिए, गरीब आदमी किसके पास जाएगा?
अगर उसकी बिजली कट गई, उसका बिल उसने जमा भी कर रखा, उसके बावजूद भी बिजली कट गई, तो वो अपनी किसके पास शिकायत लेके जाएगा? उसका माई बाप कौन है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से इन्होंने स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर को थोप दिया गरीबों पे, और आज जिस तरह से बात कर रहे हैं और ठेका उठा करके किसी बड़ी कंपनी को दे दिया गया, अडानी जी को, और अडानी जी जैसा व्यक्ति, गरीब आदमी, वो कहां किसके पास जाएगा? आज तो हम एसडीओ के पास चले जाते हैं, जेई के पास चले जाते हैं, बिजली विभाग चले जाते हैं, धरना प्रदर्शन कर देते हैं। ये सारी चीजें ऑनलाइन करने के बाद हम किसके पास धरना करेंगे, किसके पास प्रदर्शन करेंगे, किसके पास लाइट जुड़वाने जाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर सिलेंडर हमारा खत्म हो जाता तो गैस पे रोटी बनना बंद हो जाती है। सारे काम बिजली पर निर्भर हैं। आज की तारीख में अगर बिजली इंसान के जीवन में अंधेरा हो जाए तो समझ लो उसके जीवन में भी अंधेरा हो जाता है। घर में तो अंधेरा होता ही होता है, उसके जीवन में भी अंधेरा हमारा होता जो है। ये क्षेत्र जी, है, रहना चाहता विवेक हूं। जी से मैं सवाल ले लेता हूं। जी विवेक जी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को स्मार्ट मीटर से झटका लगेगा या फिर इनका बल्ब जल जाएगा? कांग्रेस और विपक्षी दलों का कोई नैतिक आधार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने में लगे पड़े हैं। लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स जो है उनका बस एक सूत्रीय कार्यक्रम है। सही को गलत 100 लोग कहेंगे तो वो गलत साबित हो जाएगी। ये लोग कहीं पे भी तथ्यात्मक कोई बात इसका नहीं- जवाब जनता आने इसी नगर पालिका चुनाव में मुंगेर के चुनाव में दे देगी आपको। गुलशन जी, आप देख लीजिएगा। गुलशन जी बोलने देते हैं पहले। जी जी। पिछले 15 साल से लगातार आप लोग ये बात बोल रहे हैं और जनता लगातार आपको जवाब दे रही है। मतों के आधार पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, राज्यों में बन रही है। जहां पे राज्यों के अलग अलग मिथक होते थे, भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी मिथकों को तोड़ा है। लगातार सरकार बन रही है और निकाय चुनावों में आपको साफ दिखाई दी जाएगा। निकाय चुनावों में बिल्कुल साफ दिखाई दे जाएगा। जी गुलशन जी कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, आप लोकतंत्र की हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और जिस तरीके से गरीबों के साथ अन्याय कर रही है। विवेक मैं जी, कहना चाहता हूं, विवेक जी, सुनिए, विवेक जी, आप विवेक विवेक जी, जी, गुलशन जी सुन बोलिए, लीजिए, गुलशन जी आपकी बोलिए। पार्टी जिस तरीके से गरीबों के साथ अन्याय कर रही है, आप बात कर रहे हो। विवेक जी, वो तो समय बता देगा आपको। विवेक आप जी, देखिए, तो विवेक जी, ये चुनाव 25 तारीख को रिजल्ट तो आने दीजिए, आपको एहसास हो जाएगा आप कहां खड़े हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं। पार्टी आप आइए, देखिएगा, लड्डू खाने के लिए। अरे लड्डू कौन किसको खिलाना, वो तो 25 तारीख तय करेगी। 25 तारीख तय करेगी। 25 तारीख तो बहुत आगे। गुलशन जी, लेकिन गुलशन जी, 25 तारीख तो बहुत आगे। किच्छा के चुनाव का तो ही पता भी नहीं। किच्छा के देखिए, चुनाव कब होंगे? किच्छा में तो मेरा चुनाव- सवाल जी, मेरा सवाल, पता है कि किच्छा का चुनाव कांग्रेस के ही कुछ नेताओं के इशारे पर हाईकोर्ट ले जाकर किच्छा के क्या बात कर रहे हैं आप? व्यापार मंडल तक का चुनाव तो किच्छा में रुकवा दिया गया। ये तो बहुत बड़ा आरोप है। ये तो सुनिए, बहुत बड़ा किच्छा आरोप में है। व्यापार मंडल तक का तो चुनाव रुकवा दिया गया, पंचायतों के चुनाव रुकवा दिए गए, सहकारिता के चुनाव रुकवा दिए गए। ऐसा क्यों बौखलाई हुई है आपकी सरकार? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्यों नहीं करा रही चुनाव? क्यों नहीं करा पा रही चुनाव? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरे क्या बात कर रहे हो आप? अरे कुछ नहीं, आम जनता का ये तो- है, जहां आपके हित टकराते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और अपने- की हत्या हो रही है, सीधे सीधे हो रही है। विवेक जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो सीधे सीधे आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपने व्यापार मंडल का चुनाव रुकवा दिया, तो ये व्यापार मंडल का चुनाव किस रणनीति के तहत रुकवाया गया होगा? ना तो मैंने कोई चुनाव रुकवाया, और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, कांग्रेस की विचारधारा वाले लोगों का एक सूत्री कार्यक्रम है कि गलत को 100 लोग एक मत से बोलेंगे तो वो सही दिखाई देगा। व्यापार मंडल का चुनाव न्यायालय ने रुकवाया है, और अगर आप उसकी तह में जाएंगे तो उन्हीं के साथ के लोगों ने रुकवाया है। देखिए, न्यायालय ने जी। ये भी कहा कि सिरौली को मिला करके किच्छा नगर पालिका का चुनाव कराया जाए, लेकिन भाजपा ने इन्होंने ही उसका भी व्यापार मंडल चुनाव, आज भाजपा ने चुनाव नहीं कराया, और ये मुद्दे पर एक सेकंड, भाजपा ने सिरोही को मिलाया, अरे और क्या भाजपा समझते इसको हैं? अलग कराना चाहती और है। आज अरे विवेक जी, को बुलाया। और सरकार चाहती है कि सरौली के लोगों का विकास हो, और जो कांग्रेस के विधायक है, कांग्रेस के जो चेयरमैन है, उन्होंने सरौली को वंचित रखने का काम करा है, उन्होंने अल्पसंख्यक समाज को वंचित रखने का काम करा है। लगातार आजादी के बाद से इतने वर्ष होने के बावजूद भी आज तक अल्पसंख्यक समाज पिछड़े समाजों में गिनती होती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि सरौली अलग हो और उनके लिए हाँ, यही एक है। अलग नगर पंचायत बने। उनका एक अलग उनके हाथ में खुद अपना अधिकार हो, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती। कांग्रेस चाहती है
कि उनको सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों का उन्हें अच्छा, कांग्रेस ऐसा क्यों चाहती है? इस पर ही प्रकाश डाल दीजिए, कांग्रेस ऐसा क्यों चाहती है? कांग्रेस इसलिए चाहती है कि गुलशन सिंह दीदी चुनाव लड़ेंगे और अल्पसंख्यक सिर्फ और सिर्फ मुद्दर्शक बनकर वोट डालेगा। अल्पसंख्यक समाज के किसी व्यक्ति को टिकट देने की आप वो रखते हैं, हिम्मत रखते हैं? देखिए जिस तरह से आप कह रहे हैं, सुनिए, चुनाव में सिर्फ और सिर्फ वोटर्स की निगाहों से देखते हैं। लोकतंत्र में हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। लोकतंत्र में गुलशन जी सीधे बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आपके पहले भी चेयरमैन थे, आपके विधायक है, इससे पहले आपकी सरकार थी, आपने सुरौली का क्या करा? आप सुरौली चुनिए, पूरे देश भर के अल्पसंख्यकों के साथ आपने क्या करा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक भी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को लाके खड़ा कर दीजिए कि राज्य की नीति हो, राष्ट्र की नीति हो, किसी को अगर उससे वंचित किया गया है। देखिए भाजपा ने वंचित रहे। भाजपा जो है एक सेकंड जी, जनार्दन जी आप बोलिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे युवा साथी ने जैसा कहा, ऐसा नहीं है। भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है। आज सिरौली को इन्होंने जो है किच्छा से अलग करने के बाद ग्राम सभा लायक भी नहीं छोड़ा, और किच्छा के अंदर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी इन्होंने यहाँ पर चुनाव नहीं कराए। ये किच्छा का विकास नहीं चाहते हैं, ये हम मुद्दों से भटकाना चाहते हैं, और खास करके अल्पसंख्यक समुदाय है उसका नुकसान करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आज जो इन्होंने पूरे प्रदेश के साथ चुनाव नहीं कराया। और ये जो प्रीपेड मीटर की भी बात है, तो प्रीपेड मीटर जो है यहाँ पर जो ये पूरा क्षेत्र उधम सिंह नगर का किच्छा का जो क्षेत्र है, यहाँ पर किसान हैं, किसानों का भी प्रीपेड कर देंगे ये। और किसान आपको पता है कि फसल आने पर किसी तरीके से अपना जो है बिजली का बिल जमा करता है, वो कैसे अपना पानी चलाएगा, कैसे अपनी फसलें उगाएगा और कैसे आगे काम करेगा। ये सारी गुलशन जी पार्टी का नारा लगता है, सुनिए, ठीक है गुलशन जी आप बोलिए। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। देखिए अभी जिस तरीके से बात आई कि भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को नजरअंदाज कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों को आपने तो एक नारा दिया है आपकी पार्टी ने, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो फिर क्यों डर लग रहा है सिरौली से? कोई डर नहीं। क्यों लग रहा है? क्यों आप हाई कोर्ट के आदेश के बाद आप हाई कोर्ट के आदेश के बाद पीछे हट रहे हैं? पहले सुन लीजिए। एक अच्छे वक्ता एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए, पहले सुन लीजिए। जी गुलशन जी बोलिए। देखिए जिस तरीके से आपको सिरौली से डर लग रहा है, आखिर क्यों? आपकी पार्टी का तो नारा है, उस नारे से पीछे क्यों भटक रहे हैं आप? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो अल्पसंख्यक भी तो इसी किच्छा के रहने वाले हैं। आपने ही इस पार्टी को जोड़ा, सिरौली कला को जोड़ा किच्छा में, आपकी सरकार थी, आपने जोड़ा, आज आप इसको अलग करा रहे हैं। न्यायालय के आदेश पे जब शामिल कर दिया गया तो आप उसको चुनाव रुकवा दे रहे हैं, आप रिट लगा दे रहे हैं। क्यों डर लग रहा है? वो तो सीधे ये कह रहे हैं कि भाई हम इसलिए अलग कर रहे थे ताकि वहां पर उनका अपना चेयरमैन हो जाए। देखिए अगर आपको चेयरमैन ही बनाना था वहां का, सुन लीजिए, तो फिर आपको उसको दोबारा क्यों हटवा रहे थे? पहले आपने उसको ग्राम सभा से नगर पंचायत बनाया, नगर पंचायत से फिर ग्राम सभा बनाने जा रहे थे। कोई रूल ही नहीं है किसी प्रकार का। आप उसको फिर दोबारा से शामिल हो गई तो दोबारा उसको फिर से ग्राम पंचायत बनाना चाहते हैं, कभी नगर पंचायत बनाना चाहते हैं। ये तो खेल हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ तो खेल खेल रहे हैं आप लोग। और आप कह रहे हैं कि हम जो अल्पसंख्यकों के हमदर्द हैं। ये भाजपा और कांग्रेस। विवेक भाई जी, अगर जो गुलशन भैया ने कहा, मैं सीधे आपको कहूंगा, 8 जनवरी पहले कोर्ट में तारीख थी, डेट पड़ी हुई थी कोर्ट में। अगर आप लोग अच्छे पढ़े लिखे और जिस तरीके से आप लोग बात कर रहे हैं, आप जाइए, जिन्होंने ये प्रेडिक्शन दायर करी थी उनसे पूछ कर आइए। 8 जनवरी की डेट थी। 8 जनवरी को न्यायालय ने फिर एक डेट दी है, वो 28 अप्रैल की डेट दी है। और जिस प्रकार से मैं कह रहा हूँ ना कि कौआ कान ले गया, आप लोग की आदत है ऐसा बोल दो और लोग उसी कान ढूंढने के लिए भागे, कान देखे नहीं, कोई कहे कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी की नीयत बिल्कुल साफ थी। अगर भारतीय ऐसा तो नहीं था कि किसी अन्य दल ने क्या कहते हैं सिरौली को नगर पंचायत बनाया, किसी अन्य दल ने सिरौली को नगर पालिका में जोड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने ही सिरौली को नगर पालिका में जोड़ने का कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी ने अलग क्यों करा रही है? फिर आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं सवाल आप ही से तो कर रहा हूँ, मैं किसी और से कर ही नहीं सवाल, आपसे कर रहा हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष है।
इसलिए अलग करा रहे हैं हद हो गई। कि आप लोग वहाँ कभी भी का कुछ भी हो विकास सकता है नहीं क्या? चाहते थे। हम चाहते थे कि अल्पसंख्यक भी सक्षम बने, उनके भी हाथ में अपना अधिकार हो, वो भी अपनी न्यायपालिका चला पाए, अपने क्षेत्र का विकास स्वयं अपने हाथ से कर पाए। लेकिन आप लोगों ने क्या करा? आप लोगों ने सिर्फ उलझा के रखा। क्यों उलझा कर रखा? कि कांग्रेस को पता है कि वो बिना अल्पसंख्यक मतों से कहीं तक दूर दूर तक मुकाबले में नहीं है, दूर दूर तक मुकाबले में नहीं है, और सिर्फ आप उलझाने का काम कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं सिरौली नगर पालिका बने, हम तो चाहते हैं कि कल सिरौली का विकास ऐसा हो कि सिरौली ये देखते- भाजपा और कांग्रेस दोनों सिरौली का विकास तो नहीं आप चाहते लोग- हैं। लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ तो आपकी सरकार है, आपको कराना चाहिए ना विकास वहाँ। बिना नगर पालिका, बिना नगर पालिका का विकास हो सकता है। विवेक जी एक सेकंड। विवेक जी, आपके हैं। मैं गुलशन जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। गुलशन जी, नगला में चुनाव हो रहा है जी, लोकतंत्र के पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है, लालपुर में ही मनाया जा रहा है। अगर ये सिरौली का मामला सामने नहीं आता तो आज सिरौली में भी लोकतंत्र का पर्व धूमधाम से इसी तरीके से मनाया जा रहा होता। होता इस बात को। जी, अब आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान बनाया, उन्होंने जनता को अधिकार दिया है वोट देने का, और ये भाजपा सरकार इच्छा की जनता को इससे मरहूम रखना चाहती है, और ये सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। धर्म विशेष के क्षेत्र को, सिरौली को इन्होंने अलग करा, और आज न्यायालय के आदेश के बाद भी इन्होंने चुनाव नहीं कराया, और ये आज की इच्छा जो है वोट देने से वंचित है। यहाँ पर अपनी नगर पालिका का चेयरमैन बनाने से और वार्डों में वार्ड मेंबर बनाने से मरहूम है, और इससे किच्छा का विकास रुकेगा, और इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार भाजपा है, और कांग्रेस भी जिम्मेदार है। कांग्रेस ये चाहती है कि अल्पसंख्यकों का सिर्फ वोट लें, उनको प्रतिनिधित्व न दे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आम जनता में सभी धर्म का कोई आधार नहीं होना चाहिए, प्रतिनिधित्व सबको मिलना चाहिए। एक धर्म विशेष को आप प्रतिनिधित्व से अलग नहीं कर सकते। दूसरी बात, बिजली जो है, बिजली आम जनता का अधिकार है। दिल्ली के अंदर 200 यूनिट हर महीने बिजली फ्री मिलती है, और आज प्रीपेड मीटर लगा करके ये जनता का खुलेआम शोषण करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। भाजपा ने अगर प्रीपेड मीटर यहाँ पर लगाने की कोशिश करी तो यहाँ के किसान जो आज दिल्ली कूच करने को तैयार हैं, मैं कहना चाहता हूं कि ये किसान यहाँ पर सारे प्रीपेड मीटर उखाड़ करके फेंक देंगे। यहाँ की गरीब जनता उखाड़ करके फेंक देगी। कभी भी प्रीपेड मीटर जो है यहाँ पर कामयाब नहीं हो सकता है। जनता का शोषण नहीं किया जा सकता है। ये बिजली जो है ये जनता का अधिकार है, ये आवश्यक सेवा है, और जनता को इसका अधिकार मिलना ही चाहिए। जो अभी जो चल रहा है सिस्टम, इसी सिस्टम से रहना चाहिए। यहीं पर ही 2022 में पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना, उत्तराखंड ने भाजपा को चुना। यहाँ बिजली के 3 बार दाम बढ़ चुके हैं, और वहां पर बिजली फ्री हो चुकी है। तो ये लगातार भाजपा क्यों ऐसा कर रही है? चलिए, बीच में एक सवाल अडानी को देना चाहती है। जनता का एक सवाल उठा था, बीच में उसका जवाब दे लेते हैं। अडानी को देना चाहती है। आप नहीं उठाया था सवाल। एक सूत्री कार्यक्रम है इनका। एक सवाल आप नहीं उठाया था कि किसान कैसे बिल जमा करेगा और गरीब तबका कैसे बिल जमा करेगा अगर ये स्मार्ट मीटर लग जाता है तो। जी विवेक भाई। मोनिश भैया, एक तो मैं बहुत पहले मैं पूछना चाहूंगा जनार्दन सिंह जी से कि क्या उन्हें पता है कि किसानों का बिजली का कनेक्शन कौन सा होता है? उन्हें पता है? जब आप किसानों प्रीपेड का- करेंगे तो सबका प्रीपेड पहले करेंगे। उन्हें सुन लेते हैं, पहले सुन लेते क्या हैं। आपके पास कोई बायलॉज है जिसमें लिखा हुआ है? क्या आप गारंटी देंगे? के अलावा और कोई दूसरा कार्य कर रहे हैं? क्या आप गारंटी देंगे फिर मैं कह रहा हूँ गारंटी कि किसानों का बिजली का बिल पोस्टपेड होगा? जनता की सब पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश की पार्टी है। जब किसानों ने कहा किसान बिल माफ करो, किसान बिल पीछे करिए, वापस लीजिए, नरेंद्र भाई मोदी ने किसान बिल को वापस लिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी होती तो हमारा जनादेश संसद में वो बहुमत के साथ था, हम नहीं लेते। लेकिन किसानों के हित में हमें लगा कि चलिए ठीक है, किसानों ने कहा ये प्राइवेट पार्टी नहीं है, तानाशाह की पार्टी है। और तानाशाही दिखा करके हमारे नेताओं को 4-4, 5-5 हमारे शीर्ष नेताओं को जेल में डाला गया, और हमारे नेताओं के घर से 1 रुपया नहीं मिला, और आज हमारे सारे के सारे नेता बाहर हैं और आम आदमी पार्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस सवाल का जवाब अभी भी अधूरा रह गया कि गरीब गारंटी देंगे स्मार्ट किसानों का कैसे देखा जाएगा? जनार्दन सिंह जवाब दे दीजिए। बेटी जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश में डिजिटल क्या कहते हैं मनी ट्रांजैक्शन के लिए एक कदम उठाया था, उस समय भी ये सभी लोग यही बात कर रहे थे कि गरीब, रिक्शे वाला, ठेले वाला, जिस व्यक्ति को बैंक में जाने से डर लगता है वो इस प्रकार के काम कैसे कर पाएगा, जिसने आज तक कभी मोबाइल नहीं देखा वो कैसे कर पाएगा।
डिजिटल ट्रांजैक्शन कैसे होगा, आज आप जाकर देखिए। आप, मुझे नहीं पता कि बहुत ऐसे होटल्स हैं जहाँ पे क्या कहते हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क इश्यूज हैं। लेकिन आप जाके एक लाइन से देखिए, अपने शहर में जाकर देखिए, रिक्शे वाले के पास, ठेले वाले के पास, रेडी वाले के पास, किच्छा कांग्रेस ने मोबाइल की सेवा आवश्यक सेवा नहीं है, अगर सेवा आवश्यक सेवा है। एक सेकंड, अगर कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया होगा तो मुद्दे में कहीं ना कहीं दम तो होगा, ये बात आप मानते हैं। तो कांग्रेस ने बुनियाद मुद्दे तो क्यों उठाया ये मुद्दा कांग्रेस ने? वो मुद्दा विहीन पार्टी तानाशाही है भाजपा की, तानाशाही के अलावा कोई बात ही नहीं करती, क्योंकि इनको तो कुछ दिखाई दे रहा है। जी कुछ कह रहे हैं जी, कुछ बोलिए। दिखाई ही नहीं दे रहा भाजपा को। उनकी तो तानाशाही, उन्होंने तो लोकतंत्र में सीधा लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। और हमारी मनमोहन सिंह की सरकार थी। हम कहना चाहता हूँ इस तरीके से, किसानों का बिल माफ करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। मैं आप दोनों लोगों से आग्रह करूंगा कि बात अपनी किच्छा तक ही सीमित रखें या आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित रखें। मैं तो किसानों की बात कर रहा हूं, आपने किसानों की बात आपसे पूछी, मैं किसानों की बात कर रहा हूं। हमारे मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। किसानों का बिल माफ करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया, किसानों का कर्जा माफ करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। मैं पूछना चाहता हूं कि बहुत सारे वादे जो भारतीय जनता पार्टी ने किए, कितने खरे उतरे उस पर? आप जवाब बताइए ना उसका। आपने एक बार भी उस पर खरे उतरे हो तो मुझे बताइए। कांग्रेस सरकार ने हमेशा जीवन में जो कहा वो किया, लेकिन आपकी पार्टी ने जब जो कहा उससे मुकर गई, अपनी बात पे आज तक खरी नहीं उतरी। मैं पूछना चाहता हूं, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आप देते थक जाएंगे। स्मार्ट मीटर वाले मुद्दे, स्मार्ट मीटर वाली बात तो मैं कहना चाह रहा हूं, जनता का रेस्पॉन्स मैं जिस तरीके से अभी देखिए, हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया था और आवश्यकता पड़ी तो चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें बंद होना पड़े, लेकिन ये लगाएंगे, जिस दिन मीटर लगाएंगे उस दिन गरीब लाठी लेके खड़ा होगा इनके सामने। निश्चित रूप से प्रीपेड मीटर लगने नहीं देंगे और इसका जवाब प्रीपेड मीटर को लेकर के आने वाली 25 तारीख को इनको पता लग जाएगा। नुकसान क्या है इसके लगने का? मैं फायदे पूछ रहा हूं आपसे, आप मुझे फायदा बता दीजिए इसका। नुकसान के अलावा मैं पूछ रहा हूं, जो गरीब एक हफ्ते में, जिसको किसान अपना पैसा देता है, जो मजदूरी करने जाता है, तो एक हफ्ते में उसको पैसा मिलेगा और 4 दिन पहले उसकी लाइट कट जाएगी और वो मालिक कहेगा मैं तो हफ्ते में पैसे देता हूं, मेरी पेमेंट तब आएगी, मेरी धान बिकेगी तब पेमेंट दूंगा। तो वो कहां से उसको पैसे चालू करेगा? उसको बताइए ना, मैं पूछ रहा हूं। उसकी लड़की की सगाई हो, उसके बच्चों का पढ़ाई का पैसा भी जाना है, सारी चीजें, सारी बातों पे वो अर्जेंट अपने मोबाइल नहीं चलाता, मोबाइल छोटा मोबाइल है उसका, ऑनलाइन नहीं चलाता, वो कहां से उसका बिजली का बिल जमा करेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बड़ा मोबाइल ही किसी गरीब के पास नहीं होगा तो अपनी ऑनलाइन पैसा जमा करके सडनली पैसा कैसे जमा करेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसका जवाब दे दीजिए मुझे, कहां से देगा? जी विवेक जी, मोनिस भैया, इस देश का जो एक गरीब तबका, जिसको आप गरीब कह रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि वो इस देश आप तो गरीबी मिटा रहे हैं। अच्छा सुन लेते हैं, पहले सुन लेते हैं। व्यवस्थित और डिसिप्लिन में रहने वाला है। वो अगर माह में 10,000 रुपए कमाता है तो उसको सब पता है कि मुझको 100 रुपए यहाँ पे खर्च करने हैं, इस मत में खर्च करने हैं। वो अगले महीने की तैयारी पिछले महीने ही करके बैठा होता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है आप लोगों की पार्टी में जो कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी चोरियां चल रही हैं। आप लोग आज भी जिन लोग को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, जिनके कारखाने चल रहे हैं और उनके यहाँ लगातार जब सरकारें छापा डलवा रही हैं और जब उनके यहाँ चोरी पकड़ी जा रही है, वो चोरी बंद हो जाएगी। वो कहीं नहीं होता है। ये बड़े आदमियों को, बड़ी कंपनियों को आप धोखे दे रहे हैं, बड़े आदमियों को काम आप दे रहे हैं, बड़ी कंपनियों का गरीबों को बता दे रहे हैं। बड़ी कंपनियों का पोस्ट पेड रहेगा, गरीबों का प्रीपेड होगा। ये सारी योजना सिर्फ गरीबों के लिए है। गरीबों का प्रीपेड करेंगे, ये अमीरों का पोस्ट पेड ही रहेगा। देखिएगा क्यों, ये अंबानी और अडानी की सरकार है, ये अमीरों के लिए नहीं, ये गरीबों का के लिए आई है। एक आम आदमी को प्रीपेड कर रहे हैं, आम आदमी का 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है।
ये आम आदमी का यहाँ पर इतना तगड़ा शोषण कर रहे हैं कि एडवांस में पैसे ले रहे हैं। देखिए हम कह रहे हैं लेकिन आपने जो भी आप आवश्यक सेवाओं को पैसा लेंगे तो गलत नहीं है। मैं आपके साथ सुन लीजिए। अभी आपने जो बात बोली कि गरीबों के लिए तो पोस्टपेड मीटर प्रीपेड मीटर हो जाएगा और अमीरों के लिए पोस्टपेड रहेगा। इस बात से तो बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं किया जा सकता। नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। आप देखिएगा ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट का जो होगा पोस्टपेड रहेगा, गरीबों का, किसानों का और जो भी आम आदमी है उनका ये प्रीपेड करेंगे, उनसे एडवांस में पैसे लेंगे और ये ऊपर अपने लोगों को पैसा देंगे। ये सिर्फ शोषण कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बड़ी बात बताऊं, एक बात और पूछना चाहूंगा। आज हमें बिजली के लिए कोई बात होती है पूछने के लिए हम अपने जो पावर हाउस का जो कार्यालय है यहाँ पर किच्छा में तो वहां पर हम जाते हैं, वहां पर जाकर के हम अपनी बात रखते हैं। जब ये व्यवस्था हो जाएगी प्रीपेड की ना तो आपको कोई जगह नहीं मिलेगी, कोई जगह नहीं मिलेगी आपको जहां आप जाकर के शिकायत सुनिए नहीं वो बात सही कह रहे हैं। कंट्रोल तो कहीं ना कहीं होगा। आपको यही चीजें तो अभी देखिएगा ना, जब ये प्रीपेड हो जाएगा आपका एक झटके में बिल लाखों रुपए का आ जाएगा, आप लेके घूमते रहेंगे। वो जो वितरण व्यवस्था की जो कंपनियां हैं ये बिजली जो कंपनियां हैं बिजली वितरण सिर्फ उनको फायदा पहुंचाने के लिए। एक सवाल मैं ले रहा हूं आपसे। ये जो कांग्रेस ने मुद्दा उठाया है स्मार्ट मीटर का, तो आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा कारगर हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा? बिल्कुल कारगर मुद्दा है ये आम जनता की आवश्यक सेवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये मोबाइल नहीं, इस मामले में आप कांग्रेस के साथ हैं? बिल्कुल साथ हैं हम। सही बात पे हर व्यक्ति साथ होगा, इस मुद्दे पर साथ हैं और कभी भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है। ये वही आम आदमी पार्टी हमको राहुल गांधी कोई भाजपा की गुलशन जी से पूछ लेता हूँ। गुलशन जी आपको क्या लगता है? विवेक जी एक सेकंड जी। गुलशन जी आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। और ये बात जो कही जा रही है, देखिए केजरीवाल जी की पार्टी अपने आप में एक पार्टी है, कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है और कांग्रेस ने हमेशा, देखिए जो सही बात होती है उस सही बात के लिए हर व्यक्ति साथ खड़ा होता है। अगर ये मुद्दा सही नहीं होता तो मैं समझता हूं कि आज हमारे बड़े भाई जनार्दन सिंह जी इस बात का समर्थन नहीं करते। लेकिन इसलिए समर्थन कर रहे हैं कि गरीबों के साथ अन्याय है, और जब गरीबों के साथ अन्याय है तो इसमें जो सही व्यक्ति होगा, सही पार्टी होगी, वो निश्चित रूप से साथ खड़ी होगी। इसीलिए हमारे साथ आम आदमी की पार्टी के जो हमारे नेता बैठे हैं, साथ में हमारे बड़े भाई बैठे हैं, इसीलिए इसका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ये गरीबों के साथ अन्याय होने जा रहा है। इसको किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये शोषण है गरीबों का। ठीक है, इसके साथ ही काफी टाइम हो गया है जी। जनार्दन सिंह जी, मैं काफी टाइम हो गया है, मैं एक मिनट का टाइम आप तीनों वक्ताओं को देना चाहूंगा और जनता से अगर आप कुछ सलाह देना चाहते हैं जनता को या फिर कोई अपील करना चाहते हैं तो सामने कैमरे में देख के आप बोल सकते हैं। जी विवेक भाई से। मैं जनता से बस यही अपील करना चाहूँगा टुडे न्यूज़ 9 की तरफ से कि बिल्कुल भी किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। आज की तारीख पे हम सब सक्षम हैं, सब अनुभवी हैं, सब जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारे परिवार के सदस्य पढ़े लिखे हैं। हम उनके साथ बैठे, ऑनलाइन जाएं, ऑनलाइन स्मार्ट मीटर के बारे में जानकारी निकालें और उन तथ्यों को समझें। कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आपको भड़काने का काम करेंगे, भरमाने का काम करेंगे, लेकिन विश्वास करिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार, चाहे उसका सिंघानी की सरकार हो राज्य में, सारी सरकारें आप लोगों के हित में काम करना चाहती हैं, आम आदमी के हित में काम करना चाहते हैं। किसी के बहकावे में मत आइएगा, किसी के भड़काने में मत आइएगा। जी गुलशन जी। देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से TN9 की तरफ से मैं कहना चाहता हूं, सारे दर्शकों से कहना चाहता हूं, गरीब लोगों से कहना चाहता हूं, लेकिन जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए हैं, जो कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया है, हम बिल्कुल पूरे ईमानदारी के साथ आपके साथ खड़े हैं। अगर किसी भी कीमत में इन्होंने लगाया और आपने किसी भी कीमत स्वीकार कर लिया तो निश्चित रूप से आपके साथ अन्याय होगा और ये अन्याय आपके साथ हम होने नहीं देंगे। इसलिए नहीं होने देंगे क्योंकि गरीब आदमी का जितना वादे हम कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, जिस सरकार में भी किया, मनमोहन सिंह की सरकार में किए, उस पर खरे होती। कांग्रेस झूठ नहीं बोलती है। कांग्रेस ने जितना आपसे अगर वादा किया होगा उसको निभाया है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं, आपको एहसास भी कराना चाहता हूं, चाहे बिजली का बिल हो वो कांग्रेस ने माफ किया, चाहे गरीबों का जो बैंकों के लोन थे, जो कर्जा था वो कांग्रेस ने माफ किया। और अगर ये गलती
स्वीकार कर ली गई, किसी तरीके से आप लोग डर गए और भाजपा के दबाव में आकर के, अधिकारियों के दबाव में आकर के आपने मीटर लगने दिए। कांग्रेस आपके साथ हर तरीके से खड़ी है, ईमानदारी के साथ खड़ी है, लाठी डंडे के साथ खड़ी है। हम जेल जाने को भी तैयार है, लेकिन हम निश्चित रूप से गरीबों के साथ ये अन्याय नहीं होने देंगे और आप हमारे साथ खड़े रहिए। इसका जवाब आप आने वाली 23 तारीख को कांग्रेस में पक्ष में मतदान करके और सरकार को इसकी चेतावनी दीजिएगा और हम सारे कांग्रेस के लोग आपके साथ ईमानदारी से खड़े हैं। जी जनार्दन जी। टुडे न्यूज 9 के सभी दर्शकों को मैं हाथ जोड़ करके आप सभी से अपील करता हूं कि ये जो भाजपा सरकार है, इन्होंने आपको किच्छा को जो है अपना मताधिकार करने से रोका है और जो यहाँ ये स्मार्ट मीटर लेकर के आ रही है जो कि प्रीपेड होगा, आपके पैसों की कहीं कोई अहमियत नहीं रह जाएगी, आपका बिजली का बिल उल्टा सीधा आएगा और आपके घर में अंधेरा होगा। ये खनन पे जो खनन कर रहे हैं ये उत्तराखंड के अंदर, और जो भी ये सारी जो इनकी नीतियां हैं हमारे नदियों को, और जो शराब नीति है, ये सारी की सारी अवैध नशे पर कोई रोक नहीं है यहाँ पर। तो मैं कहना चाहता हूँ कि किच्छा की जनता तो चुनाव में मरहूम है, लेकिन इस प्रदेश की जनता आने वाले 23 तारीख को भाजपा के खिलाफ मतदान करे और उनको चुने जो कि आपकी बात करते हैं, आपकी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करते हैं। एक तरफ हम दिल्ली और पंजाब में बिजली मुफ्त दे रहे हैं और यहाँ पर ये हमारा खुलेआम शोषण कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा 23 तारीख को मतदान में, और आने वाले किच्छा में भी चुनाव जरूर होगा, वहां पर भी हम इनका पुरजोर विरोध करेंगे और पूरे प्रदेश की जनता प्रीपेड मीटर पर भाजपा सरकार का खुलेआम विरोध करेगी। ऐसा मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। ठीक। जैसा आपने देखा कि आम आदमी पार्टी का समर्थन प्राप्त है कांग्रेस को स्मार्ट मीटर के मामले में, और वहां पर भाजपा पुरजोर विरोध कर रही है। उसका कहना ये है कि ये गरीबों को और आम जनता को बरगला रहे हैं। हम खुद विद्युत विभाग गए थे, वहां पर हमने कुछ अपनी पड़ताल भी की थी, जांच भी की थी और वहां पे आला अधिकारियों से हमने मुलाकात करके उनसे जानकारी भी ली थी। हमारे पास कुछ जानकारी है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा स्मार्ट मीटर को लेके कि सरकार इस मामले को लेकर क्या कहती है। जैसा कि ये मेरे सामने ये आप देख सकते हैं, विद्युत कार्यालय किच्छा से ये हमें प्राप्त हुआ है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के मुख्य लाभ, पुराने मीटर को बदलकर स्मार्ट मीटर निःशुल्क लगाया जाएगा। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन से घर बैठे रिचार्ज एवं विद्युत खपत की जानकारी हो जाएगी। कनेक्शन कटने के बाद रिचार्ज करने पर बिजली स्वतः चालू हो जाएगी और न्यूनतम ₹100 की राशि से भी कर सकते हैं रिचार्ज। जो एक काफी कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि कितने का रिचार्ज करना है, तो कम से कम ₹100 का भी यहाँ पर टॉप अप रिचार्ज कर सकते हैं। नए कनेक्शन हेतु सिक्योरिटी डिपॉजिट की आवश्यकता नहीं है, कोई पैसा आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूर्व का बकाया 300 दिनों की आसान किस्तों में भुगतान कर सकते हैं। मतलब अगर आपके ऊपर पहले का बकाया है बिजली का, तो आपको 300 दिन का, मतलब 1 साल, मान लीजिए 1 साल से थोड़ा सा कम टाइम मिलेगा आपको, इतने टाइम में, इतने दिनों में आप उस बिल को जमा कर सकते हैं। तीनों लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, तीनों वक्ताओं ने अपनी अपनी राय रखी। आपने देखा कि कुछ मजबूत पॉइंटों के साथ और कुछ दमदार पॉइंटों के साथ युवा मोर्चा के विवेकदीप सिंह ने भी अपनी बात रखी और कांग्रेस गुलशन सिंधी जी ने काफी मजबूती से उन बातों का जवाब दिया। वहीं आम आदमी पार्टी से जनार्दन जी ने भी काफी मजबूती के साथ अपने मुख्य मुद्दों को सामने रखा। इसी तरीके के कार्यक्रम हम आपके लिए लाते रहेंगे और किच्छा से आसपास के क्षेत्रों से जुड़े हुए मुद्दों को हम आपके लिए उठाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहें और देखते रहें टुडे न्यूज 9।